Hello students, today we will study the poem Wind and its poet is सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती क्या बताते हैं कि हवा बहुत तेजी के साथ बहती है और महाविनाश करती है। हम उससे किस प्रकार मित्रता कर सकते हैं या उससे मित्रता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम इस पोएम का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सुब्रमण्य भारती क्या बताते हैं। ओके, तो हम पहला स्टैंजा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ देयर, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। यानी विंड हवा या पवन, कम बहो, सॉफ्टली धीरे धीरे, पवन धीरे धीरे बहो, डोंट ब्रेक मत तोड़ो, द शटर्स दरवाजे ऑफ द विंडोज खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर्स इधर उधर मत बिखराओ, द पेपर्स कागज़ों को इधर उधर मत बिखराओ, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, डोंट थ्रो डाउन नीचे मत फेंको, द बुक्स किताबों को, ऑन द सेल्फ या ताक से कि ताक से पुस्तकों को नीचे मत फेंको, देयर लुक देखो, वॉट यू डिड तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू दैम ऑल डाउन तुमने उन सभी किताबों को नीचे फेंक दिया, यू टोर तुमने फाड़ दिए, द पेजेस पन्ने ऑफ द बुक्स किताबों के तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया, यू ब्रोट रेन अगेन और तुम दोबारा से वर्षा ले आई हो। यानी सुब्रमण्य भारती क्या कह रहे हैं कि हे पवन धीरे धीरे बहो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागज़ों को इधर उधर मत फैलाओ, ताक से पुस्तकें नीचे न गिराओ, देखो तुमने क्या कर डाला, तुमने उन सब को नीचे फेंक दिया, तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए, तुम दोबारा से वर्षा ले आई हो। और हमारा नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। You are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling hearts. The wind god gnaws and crushes them all. You are very clever. तुम बहुत ही चतुर हो। एट पोकिंग फन मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स कमज़ोर वस्तुओं का, व्यक्तियों का, कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, पशु हैं, उनका मजाक उड़ाने में बहुत ही चतुर हो। फ्रेल क्रैम्बलिंग, फ्रेल तोड़ देती हो या उड़ा ले जाती हो आसानी से, जो फ्रेल होते हैं कमज़ोर होते हैं, फ्रेल क्रैम्बलिंग आसानी से टूटने वाले, उनको तोड़ देती हो। किसको? हाउसेस घरों को, डोर्स दरवाज़ों को, रैफ्टर्स बल्लियों को, वुड लकड़ियों को, बॉडी शरीर को, लाइफ्स जीवन को, एंड हार्ट्स हृदय को। द विंड गॉड पवन देवता, पवन के देवता, विनोज उड़ा कर ले जाते हैं, एंड क्रैशेज और कुचल देते हैं या नष्ट कर देते हैं, दैम ऑल उन सभी को। यानी जो पवन के देवता हैं वो आसानी से टूटने वाले मकानों, दरवाज़ों, बल्लियों, लकड़ी, शरीर, जीवन, हृदय को उड़ा ले जाते हैं और उन सबको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। He won't do what you tell him, कि जिस चीज़ के लिए भी तुम उनसे मना करोगे अर्थात पवन देवता से मना करोगे तो वह नहीं
करेंगे। सो इसीलिए कम आओ लेट्स बिल्ड, निर्माण करें स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घरों का, कि चलो मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और दरवाज़ों को फॉर्मली मजबूती के साथ जोड़ें या लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस अभ्यास करें या व्यायाम करें, टू फर्म मजबूत बनाने के लिए, द बॉडी शरीर को, अर्थात शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, चलो मेक हार्ट, हृदय को बनाए स्टीड फास्ट, दृढ़, और अपने हृदय को दृढ़ बनाए। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा या पवन जो है वो हमसे मित्रता कर लेगी। यानी पोइट क्या कहते हैं कि जिसके लिए तुम मना करोगे पवन देवता उस चीज़ को नहीं करेगा। अतः आओ हम मजबूत मकान बनाएं, मजबूत किवाड़ लगाएं, व्यायाम करके शरीर को मजबूत बनाएं, हृदय को दृढ़ बनाएं। यह करो और पवन हमारा मित्र बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा। The wind blows out big fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. The wind यानी पवन, blows out बुझा देता है, big fire कमज़ोर आग को, ये जो कमज़ोर आग होती है, हल्की आग होती है, हवा या पवन उसको बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, और वो जो तेज़ जलती हुई आग होती है उसको और भी तेज़, रोअर यानी कोलाहल गूंजना, और फ्लोरिश फलना फूलना या बढ़ा देता है, कि जो तेज़ आग होती है वह उसको और तेज़ कर देता है और हल्की आग को बुझा देता है। इसलिए हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रेज यानी प्रशंसा करते हैं। यानी पवन कमज़ोर आग को बुझा देता है और वह मजबूत आग को फैलने और मजबूती से पनपने में सहायता करता है। जब हम शक्तिशाली होते हैं तो पवन की मित्रता भी अच्छी होती है और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कवि इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि पवन कठिनाइयों और चुनौतियों का एक प्रतीक है, क्योंकि वह हमें तभी हानि पहुंचा सकता है जब हम उससे पराजित हो जाएं, पर जब हम उसका सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं तब वह हमें और अधिक शक्तिशाली बनने में सहायता करता है। ओके, थैंक्स।